नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीमा हैदर पर बनी फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज। गोरखपुर, वाराणसी समेत इन जिलों में एआई तकनीक की मदद से हो रही चावल की जांच। पीएम आवास योजना के पात्रों के लिए सीएम योगी ने उठाया बड़ा कदम। यूपी में पराली जलाने पर किसानों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। मेरठ के शामली से पकड़ा गया आईएसआई एजेंट। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे फन सिटी वाटर पार्क के बारे में। यह पार्क उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पीलीभीत बाईपास रोड के पास स्थित है। यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाटर पार्क सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आपको कई तरह के झूले, स्विमिंग पूल और गेम जैसे मजेदार चीजों का अनुभव करने को मिलेगा। इसके अलावा सुंदर फव्वारे और पानी की बौछारें देख आपके मन में एक अलग ही उत्साह का अनुभव होगा। यह जगह गर्मी के समय में घूमने के लिए सबसे बढ़िया स्पॉट है। यूपी में जाति सूचक बोर्ड लगाकर घूमने वाले गाड़ियों की अब खैर नहीं। अक्सर कई गाड़ियों पर आपने देखा होगा कि किसी जाति या उससे संबंधित चीजें लिखी होती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जिन गाड़ियों पर ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुर्जर आदि जैसे शब्द लिखे होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर वाराणसी के अधिकारियों को सीएम योगी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि वाहनों पर जाति सूचक बोर्ड लगाकर कोई न चलने पाए। शहर के सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक दिशा में क्रियाशील रहने चाहिए। अवैध खनन एवं वसूली पर रोक लगाई जाए। साथ ही जनपद की सीमाओं पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए जाए। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इनका जन्म 19 अगस्त वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। ये एक हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान होने के साथ साथ इन्हें भक्तिकालीन साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने अपने जीवन में कई उपन्यास, निबंध और आलोचनात्मक की रचनाएं की, जिनमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आदि शामिल है। ये अपने सराहनीय कार्यों की वजह से कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार व डी.लिट की उपाधि विशेष रूप से शामिल है। 19 मई वर्ष 1979 में हजारी प्रसाद हमें अलविदा कह गए। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। बता दें कि राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि राज्य के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन तथा आकाशीय चमक होने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। सीमा हैदर पर बनी फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज। गेम के जरिए प्यार हुआ और फिर प्यार में पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर काफी सुर्खियों में बनी रही, जिसके बाद यह चर्चा सामने आई कि सीमा और सचिन पर लव स्टोरी बनाए जाएंगे। अब इसी कड़ी में सीमा हैदर के अब तक के प्रेम कहानी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पहला पोस्टर भी जारी हो चुका है। इस फिल्म को अमित जानी की कंपनी जॉनी फायर फॉक्स फिल्म्स द्वारा बनाया जा रहा। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म का पहला गाना भी बनकर तैयार हो चुका है। इस फिल्म के निर्देशन भरत सिंह कर रहे हैं। वहीं फरहीन फलक सीमा हैदर के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म का गाना 20 अगस्त को आएगा, जिसका थीम सॉन्ग है चल परे हम। इस फिल्म के पोस्टर में सीमा हैदर के 3 लुक को दिखाया गया है, जिसमें पहला लुक हिजाब का है, दूसरे में मुरझाया सा चेहरा और तीसरे में साड़ी का लुक है। जानिए क्यों मनाते हैं हरियाली तीज का त्योहार। आज यानी 19 अगस्त को हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाएगा। यह त्योहार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं पति के लंबे आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान वे भगवान शिव, पार्वती के साथ श्री गणेश की भी पूजा करती हैं। साथ ही परिवार के सुखमय जीवन की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि परिवार और जीवन साथी के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसके मुहूर्त की बात करें तो यह 18 अगस्त को ही रात के समय 8:01 पर शुरू हो चुका है। वहीं इसका समापन आज रात के समय 10:19 पर हो जाएगा। काशी के Y20 कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिपुर पर कही ये बात। बीते ही दिनों वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने Y20 के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शांति के लिए युवाओं से लगातार अपील की जा रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। इसका जवाब जनता दे देगी। घमंडिया गठबंधन की बैठक में केवल घमंड ही देखने को मिलेगा। यूपी के मदरसों में नियुक्ति के नाम पर लाखों की वसूली का मामला आया सामने। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर वाराणसी तक मदरसों में नियुक्ति के नाम पर लाखों की वसूली करने वाले जालसाजों का गिरोह फैला हुआ है।
मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि मदरसे के शिक्षक, प्रबंधक व प्रबंध समिति के सदस्य और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिपिक हैं। अनुदानित मदरसों में चल रहे फर्जी नियुक्त और भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को मिली थी, जिसके बाद प्रशासन इस गिरोह को सामने लाने में जुट गई। इस मामले को लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई है। रक्षाबंधन के मौके पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट, यूपी में बहनों के निःशुल्क यात्रा पर नहीं हुई आधिकारिक घोषणा। त्योहारों के शुरू होते ही ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। अब एक बार फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और अभी से ही अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के आंकड़े 100 से 150 पार कर चुके हैं। कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण ट्रेनों के रिजर्वेशन में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। रेलवे में टिकट की मारामारी को देखते हुए रोडवेज बसों और ट्रैवल एजेंसियों का सहारा ले रहे। हालांकि इस बात की खबर सामने आई थी कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के यात्रा पर कोई किराया नहीं लगेगा, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान की जानकारी देगी बिलिंग एजेंसियां। बिल जमा करने में ऑनलाइन भुगतान को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि उन्हें बिल जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बिलिंग एजेंसियां QR कोड के साथ साथ ऑनलाइन भुगतान की अन्य जानकारी भी देगी। इस काम में मदद करने के लिए बिलिंग एजेंसियों को इसके बदले में इंसेंटिव भी दिया जाएगा। बीते ही दिनों पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने बिलिंग एजेंसियों के साथ बैठक करते हुए यह निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में बने सितारे और मेडल का इस्तेमाल करती हैं 30 देशों की सेनाएं व पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। हमारे देश की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सराहा जा चुका है। आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ के मेडल व सितारे का इस्तेमाल ब्रिटेन की रॉयल आर्मी के साथ साथ 30 देशों की सेनाएं व पुलिस भी करती है। जब आप दूसरे देश के सेना और पुलिस के वर्दी पर ये चमचमाते सितारों और मेडल की चमक देखते हैं तो ये चमक भारतीय हाथों के हुनर और मेहनत के कारण होता है। यूपी के अलीगढ़ की कला, जिनमें हार्डवेयर आर्टवेयर का काम मुख्य रूप से होता है, यह केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध है। गोरखपुर, वाराणसी समेत इन जिलों में AI तकनीक की मदद से हो रही चावल की जांच। कई बार चावल की गुणवत्ता में कई तरह के झोल देखने को मिलते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में चावल की गुणवत्ता को लेकर होने वाले खेल बंद हो रहे हैं। दरअसल पूरे ट्रक भर चावल में से मात्र 50 ग्राम चावल को निकालकर AI तकनीक की मदद से चावल की जांच की जा रही और यह मुट्ठी भर चावल पूरे ट्रक भर के चावल की कुंडली निकालकर सामने रख दे रहा। AI की मदद से यह सब पता चल जा रहा कि इस चावल में टूट मिलावट से लेकर फोर्टिफाइड चावल की कितनी मात्रा है। बता दें कि FCI ने IIT हैदराबाद की मदद से गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली और वाराणसी के गोदामों में AI तकनीक से चावल की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। PM आवास योजना के पात्रों के लिए CM योगी ने उठाया बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को CM योगी ने बड़ी राहत देते हुए उनके खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया को आसान कर जिले के स्थान पर मुख्यालय स्तर से भेजने का निर्णय लिया है। दरअसल इससे पहले जब पैसे जिले से भेजे जाते थे तो इसमें बेवजह देरी होती थी। नतीजा यह रहता था कि PM आवास योजना के पात्रों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता था। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि जिन्होंने धोखाधड़ी कर पैसे लिए और जिन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी मकान नहीं बनाए हैं, उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। AI सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाने वाली अर्जी पर 22 अगस्त को अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में रोक लगाने की अर्जी लगी थी, जिसकी सुनवाई बीते ही दिनों जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में की गई। बता दें कि यह अर्जी श्रृंगार गौरी प्रकरण में वादी राखी सिंह द्वारा दाखिल हुई थी, जहां यह कहा गया था कि SI सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। बता दें कि अब इस अर्जी को अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। यूपी में पराली जलाने पर किसानों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। देश के कई राज्यों में पराली जलाने के कारण उत्पन्न हुआ प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही। इससे पहले भी इस समस्या से जुड़ी गाइडलाइंस कई बार जारी हुए हैं, लेकिन अब यूपी के खेतों में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में कर दिया गया है। यदि कोई किसान ऐसा करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यह जुर्माना 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का हो सकता है। राजस्व विभाग के तय मानकों की बात करें तो 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपए व 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए तक का जुर्माना पर्यावरण कंपनसेशन पराली जलाने वालों से वसूल किया जाएगा। मुख्य सचिव यूपी दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों में ठंडी के मौसम में के समय होने वाले खतरनाक प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार पराली को ही बताया जाता है। मेरठ के शामली से पकड़ा गया ISI एजेंट।
यूपी के मेरठ शामली से आईएसआई एजेंट का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस एजेंट का नाम कलीम है। इसके पास से मिले मोबाइल में यह खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई के अफसर के लगातार संपर्क में रहा था। आईएसआई द्वारा इसे भारत में दंगे फैलाकर माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार अवैध पिस्टल रखने के मामले में अभी हाल ही में बीते 12 अगस्त को अपनी मां और पिता के साथ यह पाकिस्तान जेल से रिहा होकर शामली लौटा था। इसके फोन से एसटीएफ को 5 मैसेज मिले हैं। यह मैसेज उर्दू में लिखे हैं। इस मैसेज को ट्रांसलेट करने के बावजूद भी इसका साफ मतलब अभी तक समझ नहीं आया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस मैसेज को डिकोड करने में लगी हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ने राम मंदिर की 2 नई तस्वीरें की जारी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा। अब इसी कड़ी में राम मंदिर की 2 तस्वीरें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जारी की गई हैं। पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि भूतल के बाद मंदिर के प्रथम तल को भी आकार मिलना शुरू हो चुका है। प्रथम तल पर खंबे गड़े भी नजर आ रहे हैं। ये खंबे लगभग 10 फीट ऊंचे हैं। वहीं दूसरे तस्वीर में कॉरिडोर को दिखाया जा रहा जो मंदिर के चारों तरफ बन रहे हैं। भूतल पर कुल 170 खंबे हैं जिन पर बड़े ही खूबसूरती के साथ देवी देवताओं की नक्काशी की जा रही है। आलोक और ज्योति मौर्य मामले में आया नया मोड़। कुछ निजी कारणों से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य काफी चर्चा में आए थे। अब इनके मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल बीते ही दिनों प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के तलाक को लेकर पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान दोनों ही अनुपस्थित रहे। साथ ही पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। कोर्ट में दोनों ही पक्ष के वकील द्वारा माफीनामा लगा दिया गया है। इससे पहले भी 11 जुलाई को ज्योति मौर्य कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई थी, जहां कारण यह बताया गया था कि विभाग से छुट्टी नहीं मिली है। इस दौरान सुनवाई की नई तारीख 18 अगस्त रखी गई, लेकिन इस वक्त भी दोनों उपस्थित नहीं हुए। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के इस नए फीचर के बारे में। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की सुविधा के लिए कई तरह के फीचर लेकर आता रहता है। अब इसी कड़ी में यूजर्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज को चैनल से जोड़ रहा। दरअसल WA बीटा इन्फो के एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में एक चैनल लिंक शामिल करके अपने ऑडियंस का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी। यह विकल्प उन्हीं यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किए। यह फीचर मजेदार है क्योंकि इसके जरिए आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ चैनल मैसेज को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप की यह सुविधा चैनल निर्माताओं को नए फॉलोअर पाकर अपने ऑडियंस का विस्तार करने में भी मदद करेगी। नोएडा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप सेंटर पर आए अमित शाह ने कही ये बात। नोएडा के सुतियाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने 4 करोड़ पौधे लगाए हैं। मैंने खुद पीपल का पौधा लगाया। मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। ये पेड़ सीआरपीएफ की वीर गाथाओं के प्रतीक माने जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र विजेता शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर के जन्मदिन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। भारत की सरकार ने अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम भी एबी तारापुर रखकर उन्हें जीवित रखने का काम किया है। यूपी में राज्य सरकार की छवि खराब करने और नकारात्मक खबर बनाने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार की छवि खराब करने और नकारात्मक खबरों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिए हैं। बता दें कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले नकारात्मक खबरों की जांच करने और मॉनिटरिंग के लिए इसका विवरण ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर अपलोड करने को मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कहा गया है। यदि खबर गलत निकलता है तो इस पर जिलाधिकारी जवाब मांगेंगे। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किए जा चुके हैं। काम की बात में आज हम जानेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के नियम के बारे में। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ऑटो या प्राइवेट कैब जैसे वाहन का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई बार हमें इनकी मनमानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि या तो ये आपको ले जाने से मना कर देते हैं या ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। कैब कंपनियां ट्रिप बुक होते ही कैब ड्राइवर को डेस्टिनेशन की जानकारी देती है। ड्राइवर अपनी सहूलियत के हिसाब से बुकिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। यदि बुकिंग एक्सेप्ट कर ली जाती है तो कैब ड्राइवर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कई बार वो ट्रिप कैंसिल भी कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी यात्री को ले जाने से मना करना, ट्रिप कैंसिल करना कानूनन जुर्म है। साथ ही ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। प्रयागराज से तिरंगे जैसे कपड़े पर नाश्ता करवाने की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। एक बड़ी ही शर्मनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर प्रयागराज की एक तस्वीर वायरल हो रही, जहां एक टेबल पर तिरंगा जैसा कपड़ा बिछा हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर ढेरों नाश्ते रखे हुए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक यह तस्वीर 15 अगस्त के मौके पर प्रयागराज के होलागढ़ में सरकारी स्कूल की है। अब इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। मामले की कार्रवाई अब आगे पुलिस करेगी। मिली जानकारी के अनुसार जिन 4 लोगों पर शिकायत दर्ज हुई है उनका नाम है कुलदीप केसरवानी, संजय केसरवानी, नन्हे और तैयाब।
इनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान का रोकथाम अधिनियम की धारा 2 के तहत मामला दर्ज हुआ है। कई कारणों से भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 2005 में आज के दिन भारत बांग्लादेश सीमा पर सबसे गंभीर संघर्षों के बीच बांग्लादेश राइफल्स ने पश्चिम बंगाल में भारत की तरफ से खुली आग लगाई। विवाद में लगभग 500 राउंड फायर किए गए। आज के दिन वर्ष 2014 में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच होने वाली बैठक को कश्मीर क्षेत्र में अलगाववादियों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों की बैठक के कारण बंद बुलाया गया, जो राष्ट्रों के बीच विवादित प्रांत है। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवीय दिवस मनाते हैं। Y20 सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के काशी में 17 अगस्त से शुरू हुए Y20 सम्मेलन का आयोजन 20 अगस्त तक चलने वाला है। सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि आज का युवा केवल युवा नहीं बल्कि आज का नेता है और कल का निर्माता है। Y20 का समिट में जो भी चर्चाएं होंगी वह दुनिया के सामने युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनके प्रतिभा का अवसर प्रदान करेंगी। युवा शक्ति की प्रतिभा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। Y20 का आयोजन देश ही नहीं दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश देगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किसको जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है? ऑप्शन ए है जो रूट, ऑप्शन बी है मिचेल स्टार्क, ऑप्शन सी है एशले गार्डनर, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इसका सही उत्तर है एशले गार्डनर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है गोवा। निम्न में से कौन से फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। इसका सही उत्तर है जौ। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देवप्रयाग मिर्जापुर, ऑप्शन बी है पिपरी सोनभद्र, ऑप्शन सी है नरौरा बुलंदशहर, ऑप्शन डी है बेतवा झांसी। इसका सही उत्तर है पिपरी सोनभद्र। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।